फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी का आलम छाया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि भारत देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या होगा भारत में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की परेशानियाँ क्या है। 5 जो मेन मुख्य परेशानी है इस वायरस की वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था में आने वाली है वो क्या है। सबसे पहले वित्तीय घाटा 6.2 पहुँचेगा, लक्ष्य 3.5 का था। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा वित्तीय घाटा होता है वो 6.2 तक पहुँच जाएगा, और जबकि हमने इसका लक्ष्य रखा था 3.5 का। तो एक हमारी सबसे मुख्य परेशानी है, क्योंकि आपको पता है ये वित्तीय घाटा इकोनॉमी के बराबर चलता है। ये हमारा जीडीपी का रेशियो में होता है। तो अब देखेंगे कि जो हमारी जीडीपी का 6.2% हमारा वित्तीय घाटा रहेगा, फाइनेंशियल डेफिसिट्स। इसके बाद $1.5 लाख से ज़्यादा रहेगा व्यापार घाटा। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट्स है वो $1.5 लाख से भी ज़्यादा रहेगा। और इसके बाद हमारी जो विकास दर है वो 1.5 रहेगी, जबकि हमारा लक्ष्य था 5% का। तो ये भी हमारे लिए सबसे मुख्य परेशानी है। और जो हमारी बेरोज़गारी रेट थी, अनएम्प्लॉयमेंट, पहले ही देश के अंदर बहुत इसके ऊपर बहुत हाहाकार मचा हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो 23% तक जा सकती है। तो इससे पता लग रहा होगा कि हमारे देश में जो कंपनियां हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, 23% तक रहेगा। और जो डॉलर कुछ टाइम पहले, 1.5 महीने पहले 72 रुपये था, वो अब 76 रुपये तक चला जाएगा इस रिसेशन में, इस मंदी में। तो ये हमारी 5 मुख्य परेशानियां हैं जो हमें पूरे इस 1-2 साल के अंदर परेशान करेगी। उसके बाद है हमें क्या 5 स्टेप उठाने चाहिए, 5 कदम, जिससे हमें सरकार ने ये सब कुछ हैंडल कर सकती है। तो अब देखेंगे, सबसे पहला 1.70 लाख करोड़ रुपए का पहला राहत पैकेज जारी किया है, ताकि जो हमारे गरीब, मध्यम और जो उद्योग हैं उनको हम राहत दे सके, ताकि मंदी से कुछ हद तक निपटा जा सके। उसके बाद 0.75 ब्याज दर की कटौती सबसे न्यूनतम स्तर पर, कि सबसे न्यूनतम स्तर पर कटौती की है ब्याज दर में, ताकि लोग पैसे को पास में रखे, उनको ज़्यादा वो ना करे। इससे लिक्विडिटी की परेशानी नहीं होगी और ब्याज रेट कम होगा। उसके बाद तीसरा 3.70 लाख करोड़ रुपए पूंजी प्रवाह बढ़ाया गया आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया। आपको पता है रिवर्स रेपो रेट 0.25% और कम कर दी गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, अब जो हमारा फ्लो है इनकम का, जो हमारा मुद्रा का फ्लो है, पूंजी का प्रवाह है, वो रहेगा। क्योंकि बैंक क्या करते, अगर बैंक आरबीआई के पास अगर रिवर्स रेपो रेट कम नहीं करते तो बैंक उसके पास जमा कर देते, और उससे क्या होता, पूंजी का फ्लो कम हो जाता। लेकिन रिवर्स रेपो रेट कम करने से ये 3.70 लाख करोड़ रुपए अभी और बढ़ाया है आरबीआई ने इसका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लिक्विडिटी रहे। 10,000 करोड़ बचेंगे संसद निधि और वेतन से। जो हमारे सांसद हैं और जो उनका वेतन वगैरह था, जो निधि है, उनसे हमारे 10,000 करोड़ रुपए बचेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वो अपने 70% तक की सैलरी को छोड़ेंगे। अब ये उम्मीद करते हैं कि क्या पता, आईएमएफ ने भी कहा है कि चाइना और इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं इसकी क्या उम्मीदें हो सकती है। 2021 और 22 में हम 7% की विकास दर पा सकते हैं। वैसे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। आईएमएफ ने कहा है कि भारत और चीन मंदी से बच पाएंगे। चलो देखते हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। 29.83 करोड़ टन अनाज उत्पादन 2020 और 21 में, तो शायद ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा काम है कि हम लगभग 30 करोड़ टन अनाज का प्रोडक्शन कर पाएँ 2020 और
2021 में। उसके बाद जो ये हमारा कच्चा तेल है ये 30-40 डॉलर प्रति बैरल रहेगा, ताकि कच्चे तेल से हमारे जो व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट्स है और जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने में हमें सहायता मिलेगी। उसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त पैकेज तैयार किया गया है इस महामंदी से निपटने के लिए, ताकि हम इस रिसेशन से उभर सके। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।